साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्राकल्पनाओं का प्रमुख साधन। साक्षात्कार का एक उद्देश्य प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्रित करना होता है। साक्षात्कार करने से अनुसंधानकर्ता को भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भावनाओं, विचार, मनोवृत्तियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के संबंध में भी बहुमूल्य अनुभव होते हैं। सामाजिक क्रियाओं और व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं के बारे में प्राकल्पना निर्माण करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त प्रविधि नहीं है। साक्षात्कार का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है प्रत्यक्ष संपर्क और आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचना की प्राप्ति। साक्षात्कार का उद्देश्य एवं आमने सामने के संपर्क की स्थापना द्वारा सूचना का संकलन करना होता है। इस प्रविधि में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का प्रत्यक्ष अथवा आमने सामने का संपर्क स्थापित किया जाता है। यथार्थ में इस प्रकार के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा व्यक्ति से उसकी अनेक आंतरिक बातें, भावनाओं, उद्वेगों, मनोवृत्तियों आदि का भी अध्ययन संभव है, जो कि सामाजिक अनुसंधान कार्यों में अति महत्वपूर्ण होता है। साक्षात्कार प्रविधि का एक अन्य उद्देश्य है निरीक्षण का अवसर पाना, टू सीक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑब्जर्वेशन। साक्षात्कार का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य यह है कि इससे निरीक्षण का एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अजनबी सा आपके घर पर आपके परिवार का निरीक्षण करने पहुंच जाए तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता है, परंतु साक्षात्कार करने के बहाने अगर अनुसंधानकर्ता आपके पास आता है और साक्षात्कार करने के साथ आपके घर का वातावरण, पास पड़ोस, घर के सदस्यों का व्यवहार आदि सब कुछ निरीक्षण कर लेता है, इस प्रकार साक्षात्कारकर्ता को निरीक्षण का और साक्षात्कार का दोनों ही पद्धतियों का लाभ प्राप्त होने का सुअवसर प्राप्त होता है। एक अन्य साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य जो है आंतरिक और व्यक्तिगत सूचना की प्राप्ति। साक्षात्कार की प्रविधि के द्वारा अनुसंधानकर्ता या हम कह सकते हैं साक्षात्कारकर्ता को अनेकों व्यक्तिगत और आंतरिक तथ्यों को अध्ययन करने का एक सुअवसर प्राप्त होता है और इससे उसको अनेक गुणात्मक तथ्यों जैसे कि व्यक्तिगत विचार, भावनाओं, लोक विश्वास, व्यक्तिगत उद्वेग, मनोवृत्तियों को या प्रवृत्तियों को जो कि मानव के आंतरिक जगत में विद्यमान रहती है, इन सब को देखने का और समझने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है।